मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या बोला? ऑफिस? मैंने तुमको मना किया था ना कि ऑफिस ज्वाइन नहीं करना, फिर क्यों जा रही हो? अरे बेटा, तुम्हें तो पता है इस घर में तुम्हारे बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन तुम पता नहीं क्या जिद करके बैठी हो, नौकरी करना है, नौकरी करना है। तुम ऑफिस जाओगी, नौकरी करोगी तो इस घर को कौन संभालेगा? माँ जी, इतने सालों से आपने जो कहा है मैंने वही किया है, और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करवा दी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन बेटा, हुआ क्या है? माँ जी, आपका बेटा सपन रोज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। छोटी छोटी चीजों के लिए उससे भीख मांगनी पड़ती है। बेटा, तुमने तो कभी बताया नहीं मुझे कि इस घर में कोई परेशानी है तुम्हें, फिर अचानक से आज क्यों? माँ जी, इतने दिनों से मैं बर्दाश्त करती आ रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और आपको भी मैं क्या ही बताती, आप भी तो सपन पे ही डिपेंड हो। आपके लिए और किसी और के लिए भी सामान मंगवाना रहता है तो कितनी बार बोलना पड़ता है उनको, जबकि आप तो उनके माँ बाप हो। मुझे इस घर में कोई कमी नहीं है। इतना प्यार करने वाली सास मिली है, और सपन भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सपन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज तक वो मेरी इज्जत नहीं कर पाए। मैं हमेशा इस बात के लिए खुश हो जाती थी कि कभी तो वो समझेंगे। और माँ जी, जब भी मुझे उनसे कुछ लेना रहता था या आपके लिए कुछ लेना रहता था तो एक ही बात सुनने को मिलती थी कि तुम घर में करती क्या हो, ऐशी तो करती हो। तुम्हारी तो जरूरतें खत्म ही नहीं होती हैं, तुम्हें रोज ना रोज कुछ चाहिए रहता है। आपकी दवाइयों के लिए भी मैं बोलती हूँ उनसे तो भी वो मना कर देते हैं। माँ जी, इतने दिनों से मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको ये सुनकर बहुत बुरा लगता कि आपका बेटा हमारी जरूरतों के लिए सुना सुना कर बोलता है। माँ जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी और मैं अपन दोनों की जरूरतों को पूरा कर लूंगी, और बिना एहसान दिखाए। सपन, इधर आओ जरा। हाँ मम्मी, बोलो। अरे निधि को क्या हो गया है? ये जॉब पे जाने के लिए क्यों जिद कर रही है? निधि, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ? अच्छा, तो तू मेरी माँ से मेरी बुराई कर रही है? तो जॉब करना है मैडम को, तुझे पता है जॉब करने के लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने बच्चे और अपने घर को संभालो। कोई जरूरत नहीं है जॉब वॉब करने की, ठीक है? बेहतर यही होगा। अच्छा, तू जिसको अनपढ़ गंवार बता रहा ना, वो पढ़ी लिखी है, एमए इंग्लिश है और कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है उसने, समझे? हमने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तेरी ईगो हर्ट ना हो। तुझे पता होता कि ये इतनी पढ़ी लिखी है तो तू शादी के लिए मना कर देता, लेकिन मुझे ये निधि पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने इसको भी मना कर दिया था कि सपन को कुछ भी मत बताना। और तू जो कमा रहा है वो घर के लिए कर रहा है, इसके लिए क्या किया है तूने? अरे इतनी बातें कर रहा है तू, ढंग से पढ़ा नहीं इसलिए नौकरी भी ढंग की नहीं मिली तुझे। अरे वो तो तेरे पापा की जान पहचान थी, इसलिए तेरी नौकरी लग गई, और तू हमको एहसान बता रहा है? मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की सोच इतनी छोटी है कि जो घर परिवार के लिए करता है वो एहसान समझ के करता है। हमने तो तेरे लिए खुश होकर सब कुछ किया है, खुद कम खाया लेकिन तेरे को अच्छे से अच्छा खाना दिया है। अरे इस निधि को देखो, ये दूसरे घर से आई है, ये हमारे लिए, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए और इस घर के लिए कितना कुछ करती है, लेकिन इसने कभी एहसान नहीं जताया। मुझे बहुत अच्छे से पता है आज इसके सर के ऊपर से पानी गया होगा, इसीलिए इसने ये डिसीजन लिया है, और मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ। आज से ये मेरी बेटी जॉब करेगी, और हाँ, मैं अपनी पोती की तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए। नहीं तो तेरे जैसा ही उसे कोई मिल गया ना तो उसको सुनाएगा कि घर में पड़े पड़े मेरे पैसों पे ऐश कर रही है। बेटा, आज से तुम फ्री हो जॉब करने के लिए। थैंक यू माँ जी। और जॉब लगने के बाद ना मैं आपके लिए और पापा जी के लिए एक मेड रख दूंगी जो आपका ध्यान रखेंगी, और जॉब पर जाने से पहले और वहां पर आने के बाद मैं ना घर का पूरा काम कर लिया करूंगी, बिल्कुल पक्का। अरे पगली, तू काम की क्यों चिंता कर रही है? मैं अभी बुढ़ी नहीं हुई हूँ, जवान हूँ, सब कर सकती हूँ।